नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट। चलिए आज बात करते हैं द पोम फॉर एन ग्रेगरी पर, जिसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। द पोम इज इन अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल। ये जो पोम है, ये दो लोगों के बीच का वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, डायलॉग है। पहला जो व्यक्ति है वो एन ग्रेगरी है, और दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे कि एन्स लवर, उसका कोई फ्रेंड, या फिर खुद पोएट ही। द पोम इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। पोम जो है वो डिफाइन करती है अलग अलग लोगों के द्वारा प्यार के परिभाषा को। अब चलिए देखते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। Never shall a young man thrown in despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। इन लाइंस में पोएट एक्सप्लेन करते हैं, वो बतलाते हैं कि जो स्पीकर है, द स्पीकर addressing Anne Gregory and saying that her beautiful honey-colored hair can make any man fall in love with her। स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर का बोलना होता है एन ग्रेगरी से। वो कहते हैं कि जो आपका जो येलो कलर हेयर है, वो किसी भी इंसान को आपसे प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए मजबूर कर सकता है। दिस लव इज़ नॉट फॉर एन बट फॉर हर ब्यूटिफुल एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे कि आज आम 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 रूप से अपने दुनिया में देखते हैं कि लोग एक दूसरे को देखते ही उसके बाहरी खूबसूरती के साथ आकर्षित हो जाते हैं, बिना जाने कि वो इंसान कैसा है या कैसी है। हर ब्यूटीफुल हेयर इज कंपेयर्ड टू द वॉल सिंबलाइजिंग आउटर ब्यूटी। वो एक बाहरी दीवार की तरह है जो अंदरूनी खूबसूरती को, जो अंदर के ब्यूटी को देखने से इंसान को रोक लेता है। दिस ब्यूटी कैन कैप्चर एनी मैन्स अटेंशन। और ये जो खूबसूरती है वो किसी भी इंसान के ध्यान को आकर्षित कर सकता है, बट ही मे नॉट बी एबल टू लुक बियॉन्ड दैट इनटू एन्स कैरेक्टर। और वह जो दीवार है, वह एन के अंदर अंदरूनी मन को झांकने नहीं देता है, वह उसे झांकने से या दिखने से रोक देता है। वह एक गार्ड की तरह काम करता है। सो द स्पीकर सेज दैट नो वन कैन लव एन फॉर वॉट शी इज। इसलिए एन को वास्तविक रूप से एन अंदर से क्या है, वह किस प्रकार की इंसान है, किस प्रकार की लेडी है, इसके लिए कोई उसको प्यार नहीं कर पाएगा। वन कैन लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड हर फिजिकल ब्यूटी। और इसलिए सिर्फ बाहरी खूबसूरती को देख करके ही एन को कोई प्यार कर पाएगा, और उसकी अंदरूनी खूबसूरती तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो उसकी येलो कलर्ड हेयर है, वह उसके अंदरूनी खूबसूरती, उसके कैरेक्टर को गार्ड कर रही है। वह इंसान को नहीं देखने दे रही है ताकि वह उसके अंदरूनी खूबसूरती को देखे और उससे वास्तविक रूप से प्यार करे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। अब ये जो दूसरा स्टैंजा है, इसमें एन पोएट से कहती है या फिर अपने लवर से कहती है कि जो एन speaks and says that she can change the color of her hair and dye them in black, brown और कैरेट। वो अपने बाल का कलर ही चेंज कर देती है, या फिर वो अपने बाल का कलर ही चेंज कर ले तो क्या होगा, हो सकता है वो कोई और कलर डाल दे, ब्लैक, ब्राउन या कैरेट। शी वॉन्ट टू टेल द स्पीकर दैट एनी वन फॉलोइंग इन लव विथ हर मस्ट सी द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड द ब्यूटी। और वो कहती है कि कोई भी इंसान जो उससे प्यार करेगा, वह उसके अंदरूनी खूबसूरती को देखे, वह देखे कि वो किस तरह के इंसान है। इस खूबसूरत बाल के पीछे का जो इंसान है, वो उसको देखे, उसके
कैरेक्टर को देखे और तभी वो उससे प्यार करे. शी थिंक्स दैट यंग मैन हु फॉल इन लव विथ हर मस्ट लव हर फॉर वॉट शी इज एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर. कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि कोई भी उसके बाहरी खूबसूरती को देख करके उससे प्यार करे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उस इंसान के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को, उसके अंदरूनी छुपे हुए खूबसूरती को देख करके उससे प्यार किया जाए, और वही एन भी चाहती है. चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं और हमारा ये लास्ट स्टैंजा है. I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब यहाँ पर पोएट फिर से आते हैं और पोएट कहते हैं एन से जवाब देते हुए कि the importance of love for internal beauty and not the external one, only God can love a person. स्पीकर बोलते हैं कि सिर्फ भगवान ही इंसान के अंदरूनी खूबसूरती को देख करके उससे प्यार कर सकता है, और ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है. The speaker talks about an old religious man who announced that he had found a text in which it is written that only God is capable of looking beyond external beauty. और जो भगवान हैं, जो परमात्मा हैं, सिर्फ वही इस काबिल हैं कि वह इंसान की बाहरी खूबसूरती के अंदर तक जाकर झांक सके, क्योंकि हम इंसान माया से घिरे हुए हैं. हम इंसान बाहरी खूबसूरती के बीच में फंस कर रह जाते हैं. He means that humans do not have the insight and understanding to look into the soul of a person. और हम आत्मा के अंदर घुस करके नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काबिलियत ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सभी को नहीं दिया है. They are swayed away by the glitter of outer beauty. Therefore only God can love N only for herself and not for her beauty. और हम लोगों को भगवान ने ये खूबी नहीं दिया है कि हम किसी के आत्मा में घुस करके उसको झांक सकें. इसलिए पोएट ने एन को कहा कि वो सिर्फ भगवान ही हैं, सिर्फ परमात्मा ही हैं जो आपको आपके भीतरी खूबसूरती के लिए, आपके मन की खूबसूरती के लिए आपको चाह सकता है, आपको प्यार कर सकता है, और दूसरा कोई भी नहीं. चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस ख़त्म होता है और एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं पोएटिक डिवाइसेस पर. सारे डिवाइसेस नहीं डिस्कस हो पाएंगे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, पर कुछ जो मेजरली यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस है वो देखते हैं. एक तो मेटाफर है, जैसे एग्जाम्पल हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स. जो हनी कलर्ड हेयर है वो एक किले के बाहरी घेरे को दिखलाता है, वो उससे कंपेयर करता है. एलिट्रेशन इसमें है, इस लाइन को देखें, योर येलो हेयर. सो वाई फॉर योर, वाई फॉर येलो. सो ये दिखलाता है कि आप एलिट्रेशन का यूज कर रहे हैं. राइम स्कीम्स का है ABCBDB. ओके, थैंक यू. आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से रहिए. फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय.